हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार बायोविजन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, खासकर आज एसटीडी पे चर्चा करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे चर्चा करेंगे, यौन संचारित रोग पे चर्चा करेंगे। हमने बहुत से ऐसे डिजीज, ऐसे रोग का नाम सुना है जो एसटीडी है, किंतु हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि यह रोग किस प्रकार से फैलता है। आपने कुछ ऐसे रोग सुने होंगे जो एसटीडी है, जैसे गिनोरिया, सिफिलिस, हार्पिक्स, या जो पेनिस है, शिश्न है, वहाँ पे मस्सा टाइप से हो जाता है, वहाँ पे जो कैल्शियम क्लोट हो जाता है जिसके कारण मस्सा बन जाता है, या फिर जो पेनिस ग्लैंड है उसमें खुजली, इचिंग शुरू हो जाती है, या फिर फीमेल्स ऑर्गन्स जो हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे वेजाइना, उसमें खुजली शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है। ये सभी एसटीडी रोग हैं, एसटीडी डिजीज हैं। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एसटीडी रोग कैसे फैलता है। तो सिंपली समझेंगे कि एसटीडी अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, यौन संबंधों से, सेक्सुअल रिलेशनशिप से अर्थात फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। रिलेशनशिप के दौरान कोई भी एक अगर किसी एसटीडी रोग से प्रभावित है तो वह रोग रिलेशनशिप के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिटेड हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार से एक रोग जो एड्स है, एड्स का नाम आपने सुना होगा। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह बहुत ही घातक एसटीडी रोग है। एड्स बहुत ही घातक रोग है जिसका हमारा मेडिकल साइंस अब तक ना तो कोई वैक्सीन बना पाया है, ना कोई मेडिसिन बना पाया है, ना कोई इंजेक्शन बन पाया है, अर्थात उस रोग का कोई भी सटीक इलाज संभव नहीं है। सवाल यह है कि जब एसटीडी रोग होता है तो किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले एसटीडी रोग वायरस से होता है। वायरस बैक्टीरिया से होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से ईस्ट जनित रोग होता है, प्रोटोजोआ से होता है, अर्थात इसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे ईस्ट जनित जो रोग है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब पेनिस ग्लैंड के ऊपर, उस ग्लैंड में गांठ बन जाना, मस्सा बढ़ जाना, या फिर उसमें इचिंग होना। ठीक उसी तरह से प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो इचिंग होना, या फिर महिला जननांगों पर, वेजाइना पे इचिंग होना, वहाँ से एक विशेष प्रकार का पदार्थ का स्राव होना, बदबू देना, इन्फेक्शन होना, ये सब होता है। तो हम एड्स की बात करेंगे
कि एड्स का जो अब तक कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन नहीं बन पाया है, जो सबसे अधिक घातक है। अगर यह रोग किसी व्यक्ति को पकड़ लिया तो समझिए कि उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। अब सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता है, वैसे परिस्थिति में, या फिर किसी को गिनोरिया होता है, या सिफिलिस होता है, हार्पिक्स होता है, तो वैसे परिस्थिति में क्या उस पेशेंट का, उस मरीज का डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप द्वारा जो विशेष रंजक है, जो स्पेशल पिगमेंट है, उसकी जांच की जाती है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, जांच करने का विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन या एलाइजा। ये सभी स्पेशल टेस्ट हैं जिससे ये पता होगा कि उस व्यक्ति को वाकई कोई एसटीडी रोग है। उसके पश्चात डॉक्टर से एडवाइज कर पाएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। अब सवाल यह है कि अगर डॉक्टर ने इस जांच में यह पाया कि इस पेशेंट को एड्स जैसा घातक रोग है, तो एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस से होता है, अर्थात यह एक वायरल रोग है। बैक्टीरिया की अपेक्षाकृत जो वायरस से रोग होते हैं वह अधिक घातक होते हैं, वह अधिक खतरनाक होते हैं, उनका ठीक हो पाना इतना जल्द संभव नहीं होता है। अर्थात जो बैक्टीरिया जनित रोग है वह जल्द ठीक हो जाते हैं, उन पे एंटीबायोटिक्स का जल्द असर होता है, लेकिन जो वायरस से फैलने वाले रोग है उनका ठीक होना समय लेता है, उस बीमारी को ठीक होने में अधिक समय लगता है। हमने ये देखा कि एड्स जो HIV वायरस से फैलता है, अगर डॉक्टर्स ने ये बताया कि इस व्यक्ति को एड्स है, तो सिंपली जो एड्स का सिम्टम होता है, जो उसका लक्षण होता है, उसे जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को एड्स होगा उसके चेहरे सहित शरीर के विभिन्न भागों पर फोड़े फुंसी निकलेंगे, साथ साथ बार बार बुखार आएगा, शरीर का जो स्किन कलर है उसमें चेंजिंग आ जाएगा, जो हेयर है फॉल्स होने लगेंगे, मतलब झड़ने लगेंगे, हेयर फॉल्स होंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वह धीरे धीरे घटने लगेगा। उसका शरीर दिन पर दिन इतना कमजोर हो जाएगा कि धीरे धीरे उसका जो सेल्स है वह बैठने लगेगा, सेल्स बनना बंद हो जाएगा, नए सेल्स का निर्माण नहीं हो पाएगा। रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये भी नहीं बन पाएगा, अर्थात ब्लड भी नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हमें स्वस्थ रखने का कार्य करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, वह सारी क्षमताएं, वह कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः इलाज के दौरान या फिर उस रोगी की इलाज नहीं भी हो फिर भी धीरे धीरे कम हो जाता है।
अब सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति में यह एसटीडी रोग अर्थात एड्स पाया गया, एड्स पॉजिटिव पाया गया, तब वैसे परिस्थिति में अगर वह व्यक्ति अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है और उसे शादी करना पड़ा, तो ये ध्यान रखा जाए कि उसकी शादी HIV पॉजिटिव के साथ ही होगी, एक नॉर्मल लेडीज के साथ नहीं हो सकता। इसके पीछे एक ही रीजन है कि वह संक्रमित है HIV एड्स से, अर्थात यह एक जो एसटीडी रोग है वह सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा, फिजिकल जब रिलेशनशिप होगा इसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति में, अर्थात किसी अगर पुरुष को यह रोग है, यह डिजीज है, तो उसके पार्टनर, फीमेल पार्टनर में यह संचारित हो जाएगा। अगर किसी फीमेल पार्टनर को है तो रिलेशनशिप के दौरान उसके मेल पार्टनर में संचारित हो जाएगा। अर्थात जैसे ही यह डिजीज ट्रांसमिटेड होता है वह रोग धीरे धीरे प्रभावित करने लगता है। उसके बॉडी का जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी इम्यून सिस्टम्स हैं, जो एनर्जी डेवलप करते हैं, वह धीरे धीरे कम कर देता है और अंततः उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग हाथ मिलाने से, बातें करने से, साथ उठने बैठने से नहीं फैलता है, क्योंकि यह एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जब तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग का संचारित नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।